प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल नंबर 1। प्यारे बच्चों, इससे पहले भी हमने पढ़ा था एक दो तीन लेक्चर में। क्या पढ़ा था? गज़ल क्या है या गज़ल की खुसूसियत क्या है, मतलब किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, रदीफ क्या है, काफिया क्या है। और हमने ये भी पढ़ा था गज़ल की मकबूलियत के असबाब भी हमने पढ़े थे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल नंबर 1। वो ये है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बिक रहा हूँ बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। प्यारे बच्चों, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब इसकी हम तशरीह कर देंगे। यहाँ पर इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम यानी हजरत ईसा, इब्ने मरियम का बेटा यानी मरियम का बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पैगंबर, जो मुर्दों को जिंदा और बीमारों के दुख दूर करते थे। कौन करते थे वो दुख दूर? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शायर फरमाते हैं कि अगर कोई ईसा होने का दावा करता है तो वो भी मेरी बीमारी का दुख दूर ना कर सके, क्योंकि जो मेरी बीमारी है वो तो मर्ज इश्क है, यानी वो इश्क की बीमारी है। और इश्क का इलाज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी नहीं है, क्योंकि असल में जो ये मेरा मर्ज है एक किस्म का वहम है और वहम का इलाज नहीं होता। बिक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। यानी शायर फरमाते कि मैं जोश वहशत में यानी दीवानगी में, पागलपन में, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा हूँ। खुदा रा कोई मेरी बातों को गलत ना समझे, और खुदा ना करे कि मेरा जो राज इश्क है वो मैं जाहिर ना करूं। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। मिर्जा गालिब हमें इस शेर में नसीहत के अंदाज में फरमाते कि अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो इसकी बात की सुनी अनसुनी कर दो। यानी अगर आप सुनोगे भी तो ऐसा आप जाहिर करो कि आपने सुना भी नहीं, और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो इसका जिक्र ना करो। गोया दोनों सूरतों में सब्र से काम लेने के लिए कहते हैं कि इस शेर में हमें फरमाते हैं गालिब साहब कि अपने किसी का भी आप बुरा मत सुनो या किसी के भी बुरा सलूक मत कहो, दोनों सूरतों में ही सब्र से काम लो। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। इसमें भी नसीहत के अंदाज में गालिब फरमाते हैं, आला ज़र्फी से काम लेने की तलकीन करते हैं। यानी आला ज़र्फी अच्छा दिल यानी बड़ी सोच। कहते हैं कि अगर कोई गलत रास्ते पर चले तो उसको रोक लो। अगर कोई गलत रास्ते यानी कोई गलत रास्ता इख्तियार करता है तो उसको रोक लो, और अगर कोई खता करे तो उसको फराग दिल से माफ करो, दिल खोल के उसको। अगर कोई गलती करे, कोई गलत काम करे तो उसको फराग दिली से दिल खोल कर उसको माफ कर दो। प्यारे बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था गजल की खुसूसियत में तमाम मिसरे एक ही वजन और बहर में होते हैं। तो जो मिसरे एक ही वजन और बहर में होते हैं उस फन को उरूज कहते हैं। पहले शेर में मतलब इस्तेमाल होता है और इसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। रदीफ क्या है? रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज का मजमूआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। रदीफ से पहले काफिया होता है। रदीफ से पहले क्या होता है? काफिया। और काफिया आखिर के हुरूफ या आखिर के चंद हुरूफ काफिया में यकसा होते हैं। ये हमने। और शायर मक्ता में गजल जो शायर है वो गजल के आखिरी में
अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। प्यारे बच्चों, गजल का हर एक शेर एक मुकम्मल का ही होता है, यानी हर शेर में कोई अलग बात मुकम्मल होती है। तो यहाँ पे कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। गालिब फरमाते कि दुनिया में कौन शख्स है जो हाजतमंद नहीं है। अब किस किस की हाजत रवा करे कोई, यानी कितनी हाजत, कौन इतनी हाजतें पूरी करे। अगर कोई तुम्हारी हाजत रवा न करे तो शिकायत ज़बान पर न लाओ, क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी ज़रूरतें और मजबूरियां होती हैं। शायर फरमाते कि दुनिया में कौन लोग हैं जिनको हाजत नहीं होती, यानी जो लोग हाजतमंद नहीं होते। अगर कितना भी किसी के पास हो फिर भी वो हाजतमंद किसी छोटी चीज का ही होता है। शायर हमें फरमाते हैं कि अगर कोई आपकी हाजत दूर न करे तो खुदा रा उसका बुरा मत समझो, क्योंकि हर एक शख्स की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और अपनी अपनी ज़रूरियतें होती हैं हर एक इंसान को। क्या किया खज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। खज़र हमेशा जिंदा रहने वाले पैगंबर जिन्होंने आब हयात पी रखा है, यानी वो पैगंबर जो हर हमेशा जिंदा रहने वाले, और उसने क्या पिया था, उसने आब हयात पी रखा था। उसने आब हयात पिया, यानी आब हयात जो जिंदगी देने वाला हो पानी, वही पिया था हजरत खज़र ने। रहनुमा मीनस रहबर। इस शेर में खज़र और सिकंदर के हवाले से तलमिया का इस्तेमाल किया गया है। तलमिया के माने है कलाम में किसी किस्से की तरफ इशारा करना, यानी कलाम में किसी किस्से की तरह, किसी वाक़े की तरह इशारा करना। शायर फरमाते कि मशहूर बादशाह सिकंदर आजम ने हजरत खज़र की रहनुमाई में चश्मा आब हयात तक तो पहुंचा, लेकिन जब खज़र ने सिकंदर को चश्मे के पास लिया तो इसने देखा कि चश्मे के आसपास कई बूढ़े सकते बिलकते हैं। यह देखकर सिकंदर ने आब हयात पीने से परहेज किया। परहेज के शायर कहते हैं कि खज़र के रहनुमा बनने के बावजूद सिकंदर आब हयात पी न सका। जाहिर है कि खज़र से बढ़कर तो कोई दूसरा रहनुमा नहीं हो सकता, यानी वो दुनिया में सबसे बड़े पैगंबर हैं हजरत खज़र। तो सिकंदर आजम ने जब खज़र की रहनुमाई में ना कुछ कर सके तो किसी और को क्यों कोई रहनुमा तवक्का कर सके, यानी फिर तो और कोई रहनुमा ही नहीं है। जब तवक्का ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। शायर मक्ता में फरमाते हैं, एक बड़ी हकीकत बयान की है इस मक्ता में शायर ने, कि जब किसी पर ही तवक्का उठ गई तो फिर उसको गिला शिकवा क्यों करना, तो उससे शिकायत क्या करना। जब किसी को अपना नहीं मानते हम तो हम कैसे उसको गिला करें, यानी उल्टा नफरत और दुश्मनी ही बढ़ते हैं, इसलिए ऐसे में कोई क्यों गिला करे, यानी किसी को गिला करने की तो तवक्का नहीं रही तो किसको हम गिला करें। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।